बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन इस चुनाव से पहले बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने काफी हो हंगामा किया, प्रदर्शन किया और बहुत कुछ हुआ। लेकिन इसी बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मचे सियासी संग्राम में अब सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के सामने अगले मुखिया का संकट भी आ खड़ा हुआ है, क्योंकि समय के साथ बदलाव और अगले कमांडर की जेडीयू को दरकार भी है। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विपक्ष द्वारा किए जा रहे हमले के बीच क्या वाकई नीतीश कुमार को खतरा महसूस हो रहा है? क्या नीतीश कुमार के बाद उनके बेटे निशांत कुमार अपने पिता की विरासत और सियासत को संभालते हुए तेजस्वी यादव को देंगे कड़ी टक्कर और साथ ही संभालेंगे जेडीयू की कमान? और अगर निशांत कुमार बिहार की सियासत में सीधे तौर पर प्रवेश करते हैं तो आखिर क्या होगी पूरी तस्वीर और कहां से हो सकता है निशांत कुमार का चुनाव, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। ताउम्र परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले जेडीयू प्रमुख व बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से लगातार अलग अलग पोस्टर्स लगाकर कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष रूप से ये मांग की जा रही है कि निशांत कुमार की बिहार की एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री कराई जाए। और साथ ही ये भी स्वर उठ रहा है कि पार्टी की कमान भी निशांत कुमार को आगे चलकर सौंपी जाए। वहीं विपक्ष खास करके आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार की सेहत को लेकर हमलावर भी है और उनकी सेहत का बार बार हवाला देकर उन पर व्यक्तिगत हमले भी करते हैं। सियासी तौर पर तो कर ही रहे हैं, वहीं लगातार शुभचिंतकों और परिजनों के द्वारा सीधे तौर पर नीतीश कुमार से उनके बेटे निशांत कुमार को बिहार की सियासत में लाने की गुहार लगाई जा रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर निशांत कुमार को पावर सेंटर के रूप में लाना नीतीश कुमार के लिए अब क्यों और कैसे जरूरी हो गया है? निशांत को पावर सेंटर के रूप में लाना क्यों जरूरी है? नीतीश के पेट में दांत है, ऐसा लालू प्रसाद यादव कई साल पहले कह चुके हैं। इसलिए नीतीश कुमार भले ही बड़ी संख्या की हैसियत रखने वाले जाति से न हो, लेकिन उन तमाम लोगों के नेता जरूर बन गए हैं जो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में प्रताड़ित होते रहे हैं। यानी जंगल राज की बात है। जंगल राज से प्रताड़ित लोगों ने नीतीश कुमार को अपना समर्थन दिया। जाहिर है कि नीतीश ने बड़ी ही होशियारी से ओबीसी से ईबीसी यानी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी अलग किया। वहीं दलितों में महादलित बनाकर अपने लिए बड़ा वोट बैंक तैयार कर लिया। इतना ही नहीं, महिलाओं को पंचायत स्तर से लेकर जीविका समूह में भागीदारी देकर भी आधी आबादी को भी अपना मुरीद बना लिया। इसलिए नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से प्रासंगिक हैं और सत्ता की चाबी अपने पास रखे हुए हैं। फिलहाल इस समय नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों के अनुसार अब समय आ गया है कि पार्टी की बागडोर किसी और के हाथों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में थमाई जाए, ताकि चुनाव से पहले जेडीयू खुद को और भी अधिक मजबूत कर सके। और इसलिए लंबे समय से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की चर्चा पार्टी में होती आ रही है और उन्हें अगला वारिस बनाने की भी कवायद जोरों पर है। वैसे इस बीच जो चर्चा हो रही है निशांत कुमार के आने की, उसको लेकर यदि हम देखें थोड़े पुराने आंकड़ों को, तो कभी कुर्मी समाज से आने वाले आरसीपी सिंह, तो कभी वीआरएस लेकर बिहार में जेडीयू के लिए सेवा देने वाले मनीष वर्मा भी अच्छे तौर पर इस चर्चा में रहे कि वो अगली कमान संभाल सकते हैं। मगर दोनों जेडीयू की कमान संभालने से पहले ही सीन से बाहर हो गए। वहीं जेडीयू के बड़े नेताओं में कोई भी जेडीयू की विरासत को संभालने के लिए नीतीश कुमार जैसा दमखम नहीं रखता है। वैसे कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि खुद नीतीश कुमार ने ही सेकंड लाइन तैयार ही नहीं होने दी। इसलिए शरद यादव, ललन सिंह या फिर कुशवाहा समाज के उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में 2 बार शामिल होने के बाद भी जब कुछ खास मौका नहीं मिला और कुछ खास करने को यहां पर नहीं मिला ताकि वो पार्टी के मुखिया बन सके, तो वो किनारे हो लिए। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार के बाद जेडीयू को कौन संभालेगा? निशांत पर दांव खेलने की मजबूरी क्या है? मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कुर्मी समाज के लोग नीतीश कुमार का ताज निशांत के अलावा किसी और को देने के पक्ष में नहीं है।
इसलिए नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित परिजन पिछले कुछ महीनों से निशांत को राजनीति में आने को लेकर मनाने में जुटे थे। वैसे राजनीति में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए समर्थकों से कहलवाने की भी एक रस्म रही है। जो राजनेता जितनी सहूलियत से ऐसा करता है वो उतना ही त्यागी और बलिदानी के रूप में देखा जाता है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार ने अब तक सेकेंड लाइन क्यों नहीं तैयार की। वहीं कभी तेजस्वी तो कभी उपेंद्र कुशवाहा या फिर आरसीपी और मनीष वर्मा को सब्जबाग दिखाने वाले नीतीश कुमार क्या इसी दिन के इंतजार में थे, ऐसा भी सवाल उठता है। जाहिर है कि 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज रहने वाले नीतीश कुमार ने पार्टी को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि जहां पार्टी को बचाने के लिए उनके बेटे संकट मोचक के रूप में उतरने के लिए तैयार हैं और उनकी तेजी से मांग भी हो रही है कि वो आए और पार्टी को पूरी तरीके से अपने हाथों में लेकर संभालें। नीतीश के बेटे निशांत कुमार हुए एक्टिव। बिहार विधानसभा चुनाव का सियासी ताना बाना बुना जाने लगा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी इन दिनों सियासी तौर पर एक्टिव भी हो गए हैं। राजनीतिक पिच पर निशांत कुमार के उतरने की चर्चा तेज है, जिसे लेकर अब जेडीयू नेता भी खुलकर कहने लगे हैं, क्योंकि जेडीयू के खेमे में हलचल मची हुई है। जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल ने भी कहा कि निशांत का राजनीति में आना जरूरी है। ऐसे में निशांत की सियासी एंट्री होती है 2025 के विधानसभा चुनाव में वो किस सीट से चुनावी मैदान में किस्मत आजमाएंगे, ये भी एक प्रश्न खड़ा हो रहा है। बिहार की सियासत में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान एक साथ आपातकाल के दौर में राजनीति में कदम रखते हुए नजर आए थे। समाजवादी राजनीति के साथ अपनी सियासी पारी का आगाज करने वाले तीनों ही नेताओं में से लालू यादव और पासवान की विरासत उनके बेटे संभाल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक अपने बेटे को राजनीति में नहीं उतारा है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री के सवाल पर पूरी तरीके से नीतीश कुमार भी कन्नी काटते हुए नजर आते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर नेता खुलकर ये कह रहे हैं कि उनका सियासत में आना तय है और निशांत कुमार को नीतीश की अगली जो पीढ़ी के रूप में है वो बागडोर भी पार्टी की संभालनी होगी। सियासत में आएंगे नीतीश के बेटे निशांत कुमार अभी तक राजनीति से सीधे तौर पर दूरी बनाए रखे थे, लेकिन कुछ दिनों से वो काफी सक्रिय हुए हैं। निशांत कुमार अपने पिता नीतीश कुमार को बिहार में अगले सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, जिसके लिए कई बार वो मीडिया से कह चुके हैं कि एनडीए नीतीश कुमार को ही सीएम का चेहरा घोषित करे। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि उनके पिता नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में काफी विकास हुआ है। नीतीश कुमार ने तब भी विकास किया है जब 43 सीटें उन्हें मिली हैं। ऐसे में साफ है कि निशांत कुमार जिस तरीके से खुलकर खेल रहे हैं उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि देर सवेर ही सही, लेकिन राजनीति में उनकी एंट्री होना निश्चित है। नीतीश कुमार ने सियासी बुलंदी पर रहते हुए परिवारवाद की राजनीति से दूरी बनाए रखी थी, लेकिन जेडीयू का सियासी ग्राफ गिरता नजर आया है, जिसके बाद से ही निशांत कुमार के आने की चर्चा तेज हुई है। अभी तक अपने परिवार के सदस्यों को राजनीति में नहीं आने देना नीतीश कुमार की बड़ी सियासी पूंजी मानी जाती रही है, लेकिन शायद उनके परिवार के सदस्यों के दबाव में नीतीश कुमार के इकलौते बेटे निशांत कुमार का चुनावी राजनीति में सीधे तौर पर आना अब तय माना जा रहा है, क्योंकि बिहार में निशांत कुमार के राजनीति में आने के पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं, जिसका पुरजोर तरीके से जेडीयू के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने समर्थन किया है। निशांत किस सीट से लड़ेंगे चुनाव? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में लाते हैं तो क्या इसी बार के चुनाव से पहले उनकी पारी का आगाज होगा? 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले यदि आते हैं तो फिर निशांत क्या चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर केवल संगठन को ही मजबूत करने का काम करेंगे? ऐसे कई सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। निशांत कुमार इस बार के चुनाव से पहले आते हैं तो साफ है कि विधानसभा के चुनाव में भी किस्मत आजमाने के लिए वो जरूर उतरेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि निशांत कुमार नालंदा जिले की हरनौत विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हरनौत विधानसभा सीट जेडीयू का गढ़ मानी जाती रही है। नीतीश कुमार ने अपने चुनावी सफर का आगाज इसी हरनौत सीट से किया था। ऐसे में पिता की विरासत संभालने के लिए निशांत कुमार के लिए यह सीट फिट मानी जा रही है। 1985 में हरनौत सीट से जीतकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। नालंदा उनका गृह जनपद माना जाता है।
नीतीश कुमार के हरनौत से विधायक बनने के बाद से जेडीयू अपना दबदबा बनाए रखने में कामयाब रही है। 1995 से जेडीयू लगातार यहां जीत रही है। जेडीयू नेता हरिनारायण लगातार तीसरी बार यहां पर विधायक है। जेडीयू के जीत का अंतर भी इस सीट पर काफी अच्छा रहा है। निशांत के लिए सेफ सीट हरनौत। वहीं इस हरनौत सीट की खास बात यह है कि आरजेडी इस हरनौत सीट पर चुनाव नहीं लड़ती है। महागठबंधन में यह सीट कांग्रेस के हिस्से में जाती रही है। कांग्रेस इस सीट पर 4 दशक में कोई भी वर्चस्व नहीं दिखा सकी है। हरनौत सीट पर जेडीयू की लड़ाई एलजेपी से ही होती रही है। इस तरह जेडीयू के मुकाबले में एलजेपी ही केवल इस सीट पर चुनावी मैदान में नजर आई है। एलजेपी एनडीए का हिस्सा है और जेडीयू भी एनडीए के साथ है। ऐसे में एनडीए में सीट शेयरिंग होती है तो हरनौत सीट जेडीयू के खाते में ही जाएगी और एलजेपी भी चुनाव मैदान में नहीं होगी। इस तरह से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार यदि चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनकी सियासी राह काफी आसान होगी इस हरनौत सीट से। इस तरह उन्हें जीतने में कोई भी दिक्कत भी नहीं होने वाली है। फिलहाल अब देखना होगा कि जिस जेडीयू की कमान संभालते हुए सीएम नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों से बिहार को भी संभाल रखा है, उनके बेटे निशांत कुमार अगर सीधे तौर पर बिहार की राजनीति में उतरते हैं और पार्टी की बागडोर भी संभालते हैं तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को मात देने के लिए वो कौन सी रणनीति बनाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार की एंट्री को लेकर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए टर्निंग पॉइंट के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।